हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टेके सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए एएलपी का अचानक एग्ज़ाम डेट आ गया और रिज़ल्ट कहीं ना कहीं उसको रोक दिया गया। मेरे दोस्त, आज मैं उन विद्यार्थियों के ऊपर चर्चा करूंगा जो टेक्नीशियन को रिज़ल्ट को लेकर के और एएलपी के रिज़ल्ट को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। तो आज हम बिल्कुल उन्हीं पे बात करेंगे और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर कोई विद्यार्थी का अगर जो एएलपी सीबीटी 1 में एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करता है तो सीबीटी 2 की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या क्या सिलेबस है, कैसे उसके अकॉर्डिंग तैयारी किया जाए, आज हम बिल्कुल एक ऐसा रामबाण ट्रिक देंगे कि आप एग्ज़ाम को बहुत बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, जैसा कि हमने लिखा है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 और एएलपी रिजल्ट 2024 और 25। इसमें क्या है कि हम पहले बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। ठीक है, टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 का जो भर्ती थी ना, उसका एग्जाम हो गया है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो हम इसका रिजल्ट का बता देते हैं कि इसका जो रिजल्ट है मेरे दोस्तों, इसका रिजल्ट आप सभी को मार्च के सेकेंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। मार्च के सेकेंड वीक में आपका टेक्नीशियन, चाहे पीसीएम वाले हों, चाहे ग्रेड 3 वाले हों, चाहे वह ग्रेजुएशन वाले हों या ग्रेड 1 वाले हैं, उन सभी का रिजल्ट मेरे दोस्तों मार्च में आ जा रहा है। तो आप सभी को रिजल्ट समझ गए हैं और हमने इस पे बताया है कि किसको कितना कट ऑफ होनी चाहिए, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, और ये सारे तरह से हमने वीडियो प्रोवाइड किया है, उसको देख लीजिए। ठीक है, अभी आप सभी के लिए ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे एएलपी को लेकर के। ठीक है, एएलपी को लेकर के बात करेंगे। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट रिजल्ट की बात करते हैं। देखिए, अब देखिए मेरे तो, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी हाल ही में 1-2 दिन हुआ। ठीक है, रेलवे की तरफ से एक नोटिस आई थी और उसमें डायरेक्ट एएलपी का एग्जाम डेट को बता दिया गया, यानी जो मार्च में 19 तारीख और 20 तारीख को उसका डेट क्लियर कर दिया गया है। एग्जाम उसी दिन होगा तो होगा मेरे विद्यार्थी। ठीक है, अब रिजल्ट कब तक आ जाएगा तो मेरे विद्यार्थी आज तो नहीं, लेकिन कल संभावना है। ठीक है, क्योंकि 25-26 को ना रिजल्ट इसका आ जाएगा। 25-26 को रिजल्ट इसका आ रहा है, 25-26 को। ठीक है, तो इसका रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो 25 और 26 को आपको रिजल्ट क्लियर है कि देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब उन विद्यार्थियों को क्या करें सर, 1 महीना टाइम है, कैसे तैयारी करें, तो आइए हम पहले उनको बता देते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहेगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपने एएलपी में आप सभी ने सीबीटी 1 दे दिया था। ठीक है, सीबीटी 1 दे दिया है। ठीक है, और सीबीटी 1 जो लड़का दिया है ना, अगर वह पास करेगा तो वही सीबीटी 2 देगा। ठीक है, अब सीबीटी 2 में बहुत सारे बच्चों का एक डाउट्स बना हुआ है कि सर इसका सिलेबस क्या क्या, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, सीबीटी 2 और सीबीटी 2 को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, सीबीटी 2 देखिए, ये सीबीटी 2 है और सीबीटी 2 को 2 भागों में बांट दीजिए। एक हो जाएगा पार्ट 1 और एक हो जाएगा पार्ट 2, एक हो जाएगा पार्ट 2। ठीक है, अब देखिए पार्ट 1 में क्या पढ़ना है सर, पार्ट 1 में क्या पढ़ना है, देखिए मेरे विद्यार्थी, ये सीबीटी 1 है और सीबीटी 1 में पार्ट ए है और पार्ट ए में सब्जेक्ट हमने लिख दिया। मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस और प्लस बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, यहाँ से आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जीके, जीएस और करंट अफेयर्स यहाँ से आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यदि टोटल हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चंस मेरे दोस्तों 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टाइमिंग कितना मिलेगा तो 90 मिनट आपको टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब सर इसमें कोई स्मार्ट स्ट्रेटेजी, मेरे विद्यार्थी देखिए, अगर आपको क्वालिफाई करना है ना तो एक काम करिए, पर डे ना आप मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का और इसका, ठीक है, 4 घंटा आप ना चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाइए। 4 घंटा, एक दिन में 3-3 चैप्टर को उड़ाइए। एक दिन में 3-3 चैप्टर को आपको पढ़ना थोड़े है, आपको बस रिवाइज करना है। क्वेश्चन आप लगाइए धड़ धड़। ठीक है, क्वेश्चन लगाइए और देखिए, एक चैप्टर लीजिए, जैसे अल्फाबेट लीजिए, अल्फाबेट से सारे क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का सारा क्वेश्चन। ठीक है, पासा तुरंत क्वेश्चन आप सारा देख लीजिए। ठीक है, तो चैप्टर वाइज टारगेट बनाइए और क्वेश्चन बस लगाइए। जैसे यूट्यूब से आप परसेंटेज देखिए, परसेंटेज का सारा क्वेश्चन 3 घंटा में आप देखिए, एकदम मैराथन क्लास उसका कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, बस आपको हर टाइप का क्वेश्चन जा करके देना है, क्योंकि आप सीबीटी 1 अगर क्वालिफाई किए हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन देख लेना है कि कैसे कैसे, फिर रिवर्स आपको आ जाना है, ताज़ा हो जाना है। ठीक है, इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन 1-2 लेवल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
ये बिल्कुल इजी तरीके से आप क्वालिफाई कर देंगे, हमें पता है, ठीक है। अब देखिए पार्ट 2, जैसे पार्ट ये है तो ये मेरे दोस्त पार्ट बी हो जाएगा, ठीक है। और पार्ट बी में ना 75 क्वेश्चन आएंगे, अब 75 क्वेश्चन वही रहेंगे जिस आप ट्रेड से पढ़े रहेंगे, यानी इलेक्ट्रीशियन से तो इलेक्ट्रीशियन का 75 क्वेश्चन दिया जाएगा, फिटर से तो फिटर का दिया जाएगा, टर्नर वेल्डर जिस ट्रेड से आप सभी हैं उसी ट्रेड से आपको 75 क्वेश्चन दिया जाएगा। और मेरे दोस्त यह 60 मिनट का टाइमिंग रहेगा, और इसमें ना आपको 33% या 30% ही मान लीजिए कि 30% आपको मिनिमम लाना पड़ेगा। तो ये इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए अगर आप ट्रेड को क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, तो आप मेरे दोस्त फिजिक्स को ना एकदम अच्छा से तगड़ा कर लीजिए, ठीक है, फिजिक्स का। और एक और सजेशन मैं देना चाहता हूँ, एसके झा सर का एक ट्रेड का बुक है, एक इलेक्ट्रीशियन का और फिटर का, जितना जल्दी हो आज ही ऑनलाइन कर दो, ठीक है। क्योंकि एसके झा का जो ट्रेड है ना वो बहुत बेहतर है। उसमें एक चीज़ हमने देखा है, पढ़ा है उसको, ठीक है। उसमें ये चीज़ दिया है ना मेरे दोस्तों कि मान लीजिए कि अगर ये बुक है, यहाँ पर क्वेश्चन है ना, तो इसका एनालिसिस 4-5 ठो या 7-8 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट करके दिया हुआ है। जैसे आप रुकमणी पब्लिकेशन का देखेंगे ना तो क्वेश्चंस दिया रहेगा, उसके आंसर्स हैं, और उसके नीचे ना मुख्य बिंदु करके ऐसे करके कुछ फैक्ट दिया रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर है, इसका कुछ उसी से रिलेशन करके कुछ पॉइंट दे रहेंगे, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो उस तरह से एसके झा सर का बुक है इलेक्ट्रीशियन का फिटर का, जितना जल्दी हो उसका खरीद लीजिए। और प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन दो चैप्टर का बस क्वेश्चन, ऐसा तो एक महीना में तो सिलेबस भी खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ जैसे हेल्थ एंड स्वास्थ्य है, ठीक है, ये स्वास्थ्य सेफ्टी एंड हेल्थ है चैप्टर्स, ठीक है। आग कितने प्रकार की होती है, जैसे ABCD इस तरह से आग होती है, ठीक है, उस तरह से चैप्टर्स हैं। फिलामेंट जो ट्रांजिस्टर हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस हैं। उसके बाद से हम AC मोटर की बात करते हैं, DC मोटर की बात करते हैं, 1 फेज 2 फेज 3 फेज होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। उन सारे चैप्टर्स को ना मेरे दोस्त आप बिल्कुल अगर इलेक्ट्रीशियन है तो उन चैप्टर्स को देख करके चले जाएगा। अब टूल बॉक्स जो होते हैं ना कुछ जैसे टूल किसका क्या नाम है, रेती होती है, ठीक है, तो आप उस तरह से चैप्टर्स आप कंप्लीट करके चले जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, और उसमें सबसे ज्यादा एक चैप्टर आता है बेसिक साइंस, ठीक है, बेसिक साइंस इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत से क्वेश्चन भर के देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस चैप्टर को आप जरूर पढ़ के लीजिएगा, ठीक है। उस चैप्टर को अगर पढ़ेंगे ना तो ट्रेड में आपका अच्छा खासा क्वेश्चन लग जाएगा, यानी 75 क्वेश्चन में आप बिल्कुल तरीका से हम कर रहे हैं 30 क्वेश्चन एकदम इजी तरीका से कर लेंगे। लाना तो है आपको 24-25, लेकिन आप अच्छे तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब जो हमने बताया कि CBT 2 को 2 भागों में एग्जाम होगा, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी, दोनों एक ही दिन पेपर होगा, ठीक है, दोनों एक ही दिन पेपर होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। और ये आपको क्वालिफाई करना मेरा दोस्त बहुत जरूरी है पार्ट बी को, ठीक है। तो आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें रिजल्ट की बात करते हैं। जैसे अभी रिजल्ट जो आएगा, कितने बच्चों का CBT 2 में क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर रिजल्ट की अगर बात करते हैं ALP में, अभी जो CBT 1 में कितने बच्चों का डाउट्स बना हुआ है, तो जिसका मेरे दोस्त ना 30% से अगर ऊपर आ रहा है, 30% अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कि आप जनरल में है, OBC में है, किस में है, ठीक है। और आप अपना उसके हिसाब से अपना देख लीजिएगा, ठीक है। अगर OBC के हैं बात तो आप 75 का 30% निकाल लीजिएगा, ठीक है। और वहां से आप जैसे अगर हम ही निकाल देते हैं, देखिए मेरे दोस्त, अगर मान लीजिए कि 75 क्वेश्चन है, ठीक है, CBT 1 में 75 क्वेश्चन है, इसका 30% निकालेंगे तो देखिए ये 25 तिहाई कितना होता है, 25 तिहाई 75, 25 चौके कितना होता है 100। अब देखिए 3 चौके 12, 120, और 120 में 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 4 3 12, ओ 3 का 9, 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा। अब देखिए 4 दूनी का कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8, ठीक है, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 4 दूनी का 8, यानी 22.5। अगर हम जनरल की अगर OBC की बात करते हैं, अगर 22.5 नंबर आपका है, अगर इससे आप हैं अधिक, तो आप OBC में चांस है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो निश्चित तौर पे आप समझ गए होंगे, जिस विद्यार्थी का अगर इतना है अगर OBC में, तो वह क्वालिफाई कर जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप बस रिजल्ट आपका 25-26 तारीख को आ रहा है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप सभी के लिए अच्छी लगी होगी तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा आपका कितना स्कोर बन रहा था, ठीक है। और कोई भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है तो कमेंट करें, हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट डे।